कहते हैं कि कबाड़ी की दुकान पर अथवा पुराने कारखाने में लोहा जंग लगकर या गलकर नष्ट हो जाता है, लेकिन वही लोहा अगर किसी गाड़ी, बैलगाड़ी या किसी मशीन में जोड़ दिया जाए तो वह उपयोगी हो जाता है। ठीक इसी तरह यह जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है वह प्रभु की ओर से एक सुंदर उपहार है। इस लोहे की भांति हमारा जीवन भी संसार के कारखाने में जंग लगकर नष्ट हो रहा है। यदि हम इसे उपयोगी बनाना चाहते हैं तो इस तरह यूं नष्ट करने की बजाय यह किसी खास उद्देश्य में समाप्त हो तो सार्थक है। जब जब भी संत महापुरुष इस धरा पर आते हैं तो वे बार बार प्रत्येक मनुष्य को इस सत्यता से अवगत करवाते हैं कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो इस सत्यता को जानकर भी अनजान बने रहते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी मृत्यु का ग्रास बनना है। यह बात कड़वी जरूर है मगर सत्य है। मौत सबको आनी है, कौन उससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। हे मनुष्य, अपने दिल से ये ख्याल निकाल दे कि तू फना नहीं होगा, यानी कि मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इस धरा पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मृत्यु का वरण तो करना ही पड़ा है। चाहे वह सिकंदर था जिसने अमर फल पाने का बहुत प्रयत्न किया था, या फिर रावण जिसने अपने आप को अमर मान लिया था। सब एक दिन मृत्यु की आगोश में सो गए। ठीक इसी तरह हमारी मृत्यु भी निश्चित है। चलिए यह तो मान लिया कि संसार में जन्म लिए प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु की अवस्था से गुजरना पड़ेगा, लेकिन विचारणीय बात यह है हम कैसे मृत्यु को प्राप्त करना चाहेंगे। एक मृत्यु वह है जो वरदान बन जाती है और एक वह है जो अभिशाप बन जाती है। एक मृत्यु वह है जो मनुष्य के कर्मों के बंधनों को काटती है और एक वह है जो कर्मों को बंधन में डाल जन्म मरण के चक्र में उलझा जाती है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हम संसार में आकर कुछ वर्ष माया में, मोह में डूबकर मृत्यु का वरण कर लेंगे, या फिर अहंकार में कुछ अपनी तृष्णाओं को पूर्ण करने में जीवन बिता देंगे, या अशांति, दुख, पीड़ा, चिंताओं को समेटकर मृत्यु का वरण कर लेंगे। कैसी मृत्यु होगी जिसमें हम सिर्फ खाने और खोने की चिंताएं लेकर चले जाएंगे। यदि हम संत महापुरुषों की वाणियों पर नजर डालें तो वे कहते हैं कि मृत्यु तो वह हुआ करती है जिसके आने पर प्रभु द्वारा दिया गया उपहार रूपी जीवन भी सार्थक हो जाए। इतिहास साक्षी है, ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनमें शिष्यों ने अपने गुरु के प्रति इस कदर सर्वस्व मिटाया है कि उनकी मृत्यु भी सच गई। चाहे भाई मतीदास जी हो, भाई तारू सिंह हो, भाई मणि सिंह हो, इन सब के लिए मृत्यु कोई महादंड नहीं बल्कि महोत्सव थी। चलिए हम बात करते हैं त्रेता युग में प्रभु श्री राम के भक्त जटायु की, जिनके सामने भी विकट परिस्थिति आई जब रावण मां सीता का अपहरण कर ले जा रहा था। इस अधर्म को देख जटायु से रहा न गया। जटायु जानते थे कि वह जिससे युद्ध करने जा रहे हैं वह बहुत ही बलशाली है, उसके पास अनेकों अस्त्र शस्त्र हैं, उसके पास वो सब है जिससे वह जीत सकता है और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वह चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे। वृद्ध जटायु के पास इतना सामर्थ्य भी नहीं था कि वह मां सीता को बचा पाए, लेकिन फिर भी वह उससे युद्ध करते हैं और रावण से मां सीता को बचाने का हर संभव प्रयास भी करते हैं। और अंततः होता क्या है, रावण उनके पंख ही काट देता है। और आप सभी जानते ही हैं कि एक पक्षी के लिए तो उसके पंख ही उसका जीवन होते हैं। वह रावण द्वारा किए गए इस प्रहार से असहाय होकर धरती पर गिर पड़ते हैं और अपने प्रभु के उस और आने की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान राम जटायु की जब यह दशा देखते हैं तो उसे अपनी गोद में लेटाकर उसे प्रेम से दुलारते हैं। प्रभु कहते हैं, तात, यदि आप चाहें तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। जटायु कहते हैं, नहीं प्रभु,
मृत्यु के समय प्रभु का नाम लेने से अधम भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए तो हर एक जीव की यही इच्छा होती है कि उसके प्राण उसके प्रभु के श्री चरणों में ही निकले। पर आज मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि स्वयं प्रभु मेरे सामने आए हैं और मुझे उनकी पावन गोद का सानिध्य भी प्राप्त हुआ है। मेरी अंतिम श्वासें आपके दर्शन करते हुए आपकी सेवा में बीत जाए तो यह मृत्यु भी मेरे लिए वरदान बन जाएगी, मेरे लिए यही परम गति होगी। वृद्ध जटायु के ऐसे भावों को सुन आज प्रभु के नेत्रों में जल भर आया। वह कहते हैं, जटायु, जिसके मन में आप जैसे श्रेष्ठ भाव हो उनके लिए जगत में परम गति को पाना कोई दुर्लभ नहीं होगा। प्रभु के ऐसे दिव्य वचनों को सुनते ही जटायु प्रभु की गोद में ही अपने प्राणों का त्याग कर अमर हो गए। जटायु ने अपने जीवन को तो सार्थक किया ही, लेकिन जाते जाते अपने मृत्यु को भी महोत्सव बना गए। बंधुजनों, हम सभी को स्वाध्याय करना चाहिए कि हम कैसी मृत्यु को प्राप्त करना चाहेंगे। भक्त जटायु जैसी या रावण जैसी, वीर अभिमन्यु जैसी या दुर्योधन जैसी? क्योंकि सतगुरु जहाँ अपने शिष्यों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं, वहीं उसे मृत्यु के प्रति भी निर्भीक होना सिखाते हैं। और एक शिष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में इन दोनों मुकामों को हासिल करे और अपना सर्वस्व एक एक श्वास अपने गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। आइए हम सब प्रभु के श्री चरणों में आज प्रार्थना करें कि प्रभु, हमारा संपूर्ण जीवन आपकी सेवा करते करते व्यतीत हो जाए और अंततः यह मृत्यु भी महोत्सव बन जाए। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।